हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी चैनल की बात करें, आज ही के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एज यूजुअल सैटरडे के दिन तो बाजार क्लोज ही रहता है, कल के दिन भी बाजार क्लोज ही रहेगा। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, बट आपको पता ही है बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड फिलहाल का सबसे बड़ा बैक एंड पे कौन सा इवेंट चल रहा है? Q4 के रिजल्ट्स। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, आज का दिन सैटरडे का दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं बैंक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 से 3 बड़े बैंक्स के हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कैसे रहे इनके नंबर्स, एंड आप सभी लोगों को पता है इनका रिएक्शन के लिए हम लोग को मंडे का दिन का ही इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग सभी बैंक्स के जो नंबर्स, सभी मतलब जो मेजरली 3 बैंक्स हम लोग जो स्टडी करते हैं उनके नंबर्स को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी है, येस बैंक भी है एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है। तो चले यहाँ पे एक एक चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा फटाफट ही ट्राई करेंगे, तीनों को कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा है? एक डिसेंट बैंक है, बट ऑब्वियसली इसको 3 डिजिट में आने के लिए एक्सेप्शनल नंबर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके वो 3 डिजिट में आएगा। बीच में एक बार टच भी किया था इन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक टिक नहीं पाया। आप देख सकते हैं इसका 52 एक हाई है, वो है 100.70, बट उसके बाद नीचे आया है। बिकॉज कंसिस्टेंसी चाहिए, आप सभी लोगों को पता है तेजी रुकने के लिए वैसे नंबर्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर कैसे रहे। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यूनिट्स क्या है वो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ेंगे। सीक्वेंस देख लेते हैं, मार्च देन उसके बाद दिसंबर मार्च, ठीक है। मैक्सिमम 99% केसेस में यही सीक्वेंस होता है। सिर्फ कुछ एफएमसीजी कंपनियाँ रहती है वो अपना सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे कर देती है, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल इनकम। इनकम कितना है भाई साहब आपका? 9,86,000, ठीक है। 3 महीने पहले था 9,39,000 एंड 1 साल पहले था 7,82,000। तो चलिए अच्छी बात है, इनकम हम लोगों को ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या इनकम के ऊपर रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ी ना स्टार्टअप है। सो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट उसके पहले एक्सपेंस देखने पड़ेंगे कि भाई कितना एक्सपेंस किए। तो 8,19,000, 7,83,000, 6,26,000, तो इतना खर्चा भी यहाँ पे किया है। सो आप सभी लोगों को पता है इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो भाई प्रॉफिटेबल ही है। सो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का, तो वो कितना है? 1,66,000। आप चाहो तो 166 भी ऐसे बोल सकते हो। 1,56,000 पिछले क्वार्टर में था, 156, और 1 साल पहले 155, मतलब 1,55,000। तो ईयरली हम देख सकते हैं 155 बिकम्स 166, क्वार्टरली 156 बिकम्स 166। सो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को ईयरली क्वार्टरली अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगेन सेम चीज़ कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा प्राणी आ जाता है, वो रहता है प्रोविजन। यस, प्रोविजन मतलब क्या? मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि बैंक को अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने इतने लोन दिए हैं, उसमें से ये लोन वापस आने चाहिए थे इस तारीख तक, वो नहीं आए हैं। सो आपको ऐसा बताना पड़ता है भाई, वो रूल रहता है, इतना इतना परसेंटेज आपको बताना पड़ता है कि नहीं आएंगे। तो यूजुअली प्रोविजन मतलब मान कर चलो कि इतना पैसा डूबने वाला है, मान कर चलो, डूबा नहीं है, क्या पता भविष्य में वो पैसा वापस दे देंगे तो रिवर्स कर देंगे। बट प्रोविजन मतलब क्या? कि आज के सिचुएशन में हम लोगों ने दिया हुआ कितना पैसा, लोन का पैसा टाइम पे वापस आया नहीं है, तो शेयर होल्डर जी ये देख लीजिए कि इतना पैसा हम लोग लिख रहे हैं कि डूब जाएगा शायद से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं प्रोविजन को क्या करते हैं, प्रॉफिट से हटा देते हैं। तो जिस प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे 1,66,000, उसमें से देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। सो प्रोविजन मतलब यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बता रही है अपने शेयर होल्डर को 72,231, ये पैसा मान के चलिए कि नहीं आएगा। तो इसलिए 166 में से 72 हटा दिया, तो देखिए नीचे आ गया एक और प्रॉफिट, कितना? 94,000 का। तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें में रिपीट करते रहता हूँ, ये वाला जो प्रोविजन वाला सीन है ना, इसे में येस बैंक ने गफला किया था, पुराना येस बैंक, ठीक है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर को बताया नहीं कि कितना पैसा डूबा हुआ है, कहकर फेक कुछ भी नंबर दिखाते थे, ठीक है। और बाद में जब ऑडिट किया गया तो पता चला भाई ये तो अमाउंट तो कितने लाखों करोड़ में है, फिर पूरा प्रॉफिट ही उड़ गया, सीधा लॉस में ही आ गई बैंक। तो चलिए प्रोविजन तो आपको समझ में आया होगा। हर वक्त मुझे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हर कोई मार्केट में जुड़ी जाता है। 72,000 इस वक्त का पैसा अटका हुआ है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। लास्ट टाइम था 65,000 और 1 साल पहले था 48,000। सो
जैसे कि आपको बताया कि ये पैसा मानना पड़ता है कि वापस नहीं आएगा करके, तो प्रॉफिट से इसको हटा दिया जाता है। एंड उसके बाद जो प्रॉफिट आता है एनपीबीटी, उसमें से भी क्या करना पड़ता है आपको, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो ये भी पैसा शेयर होल्डर का नहीं होता है। तो ये सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, या फिर आप चाहो तो इसको एनपीएटी भी कह सकते हो। कोई एक्सेप्शनल आइटम है, पॉइंट नंबर 13 आप देख सकते हो, कोई नहीं है। तो चलिए फाइनल प्रॉफिट क्या है भाई, जो न्यूज़ चैनल पेपर सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा 72,435। ठीक है, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में है, तो उस हिसाब से आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा। तो मेन पॉइंट पे रहते 72,000 समथिंग, 71,500 लास्ट टाइम था, और एक साल पहले था 80,000। सो 80,000 का कितना हो गया 72, तो ईयरली डाउन है। क्वार्टरली 71,500 था, 72,500 अप्रॉक्सीमेटली, तो क्वार्टरली भी थोड़ा ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैटिश ऊपर है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम कह सकते हैं कि डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या इस नंबर के प्रति आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मंडे के दिन थम्स अप मिलेगा या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। बट वेट, हम यहाँ पे बैंक्स की बात करें तो एनपीपी देखते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन हो गया, अभी असेट क्वालिटी जिसको हम लोग एनपीए भी कहते हैं, वो भी तो देखना यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसी से जन्मता है प्रोविजन। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनपीए किधर गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। परसेंटेज के फॉर्म में ही बात यहाँ पे कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू द ग्रॉस एडवांसेस। सो 1.88, 2.04, 2.51। सो 2.5 का एनपीए 1.88 हो गया, 2 का एनपीए 1.88 हो गया। परसेंटेज की बात करें तो ये अच्छी बात है, जितना एनपीए कम उतना अच्छी बात यहाँ पे रहती है, भविष्य के प्रॉफिट अच्छे निखर कर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो कुल मिला के अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टोरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक ही चीज़ में हम लोगों को गड़बड़ मतलब भाई गलत वे में मत ले लेना, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है वहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई खराब बैंक तो यहाँ पे है नहीं। खराब कार समझते हो ना कि कोई वाहियात है, ऐसा एकदम ही बर्बाद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, एक डिसेंट बैंक है। बट येस, इससे और भी हम कह सकते कि एक्सपेक्टेशन थोड़े और हाई लेवल के रहते कि और अच्छा करो करके। और ऊपर से अगर हम लोग देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शॉर्ट टर्म का भी जो व्यू देखा जाता है, शॉर्ट टर्म का व्यू में क्या रहेगा, हाँ मतलब वो एस्टिमेट्स वाले, तो एस्टिमेट से भी नीचे हम लोग का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एस्टिमेट कितना था, अभी 724.3 करोड़, ठीक है, ये कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। एस्टिमेट था रफली 750 करोड़ के आसपास। तो शॉर्ट टर्म वाले भी थोड़े बहुत नाराज यहाँ पे हो सकते हैं। तो मंडे के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा नाराजगी देखने के चांसेस रहेंगे। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ के चलते आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बुरा तो लगता है भाई, बट अगेन ये जो मैं क्रिकेट का एग्जांपल देते रहता हूँ, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक काफ़ी डिसेंट प्लेयर है, बट येस इतना हम कह सकते हैं कि वापस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको डायरेक्टली ये कंक्लूड मत कर लेना कि भाई 1 रुपये का आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। सो आईसीआईसीआई बैंक ये बैंक है जिन्होंने 5 साल में आप देख सकते हो 176% के रिटर्न दिए, जहाँ पे इसके जो साथ चलने वाले हैं एचडीएफसी, कोटक की अगर हम बात करें, काफ़ी पूरा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। सो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर कैसे रहे, अभी तक आईसीआईसीआई बैंक ने जितने भी नंबर दिखाए पिछले जितने भी क्वार्टर्स हुए थे, अफलातून नंबर से। तो चलिए देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर कैसे रहे। तो नंबर को मैंने ओपन कर लिया है। आई गेस 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है यार, 10 रुपये का डिविडेंड के ऊपर थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे दाव लगाते हैं। आ जाएंगे, मेन आपका धंधा क्या है वो देखना है भाई। 10 रुपये का डिविडेंड दोगे और लाखों करोड़ों का प्रॉफिट गिर जाएगा, क्या फ़ायदा। तो नंबर्स 31 दैन एक चेक कर लेता हूँ, मार्च, दिसंबर, मार्च, चलो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है भाई, करोड़ में लिखते तो पढ़ने को भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो टोटल इनकम कितना है आपका भाई, 43,500 करोड़, 42,700 करोड़, 36,000 करोड़। तो चलिए 36 43 हो गया, 42,700 43,500 हो गया। तो इनकम तो अच्छा ही है, बट क्या इनकम से कोई पेट भरता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंस देखने पड़ेंगे कितने भाई, 28,500, 28,000, 22,000। सो इनकम से एक्सपेंस हट जाएंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस की क्या ही बात करें भाई, आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है, प्रॉफिट ही है। कितने का प्रॉफिट है भाई आपका, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है। 3 महीने पहले था 14,723 करोड़ का प्रॉफिट, 1 साल पहले था 13,800 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली ईयरली भी अच्छा है, बट अगेन सेम चीज़ क्या है, फाइनल प्रॉफिट है नहीं भाई। अपने शेयर होल्डर को बताओ कितना प्रोविजन किया आपने, प्रोविजन मतलब क्या बताओ भाई, कि करंट लेवल पे कितना पैसा शायद से वापस नहीं आएगा। सो पॉइंट नंबर 8 पे आप देख सकते हो प्रोविजन, वो बता रहे भाई 718 करोड़ हमारा पैसा फंसा हुआ है। मतलब आप
प्रॉफिट से हटा दो करके। लास्ट टाइम 3 महीने पहले था 1000 करोड़ और उसके पहले था 1600 करोड़। क्या ब्यूटीफुली प्रोविजन रहता है देखिए आईसीसी बैंक का। मतलब देखिए पैसा डूबेगा ही आपका, आप इतना बड़ा करोड़ों का धंधा करते हो, बट आईसीसी बैंक क्यों यहाँ पे 323 से, हम लोगों ने इसको मूरत ट्रेडिंग पे देखा था, बहुत साल पुराने साल का मतलब आप वीडियो चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तभी 323 पे चलता था, अभी ये 1100 पे यहाँ पे आ चुका है। क्यों? इनके प्रोविजनिंग बहुत कम रहते हैं। जितना कम प्रोविजन उतना आपने कमाया हुआ प्रॉफिट आपके मतलब अकाउंट में नजर आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 70,000 72,000 मतलब उस रेंज में, मतलब 720 ऐसा एकदम हायर लेवल का हम लोग को प्रोविजन देखने को मिलता था। इनका प्रोविजन काफ़ी यहाँ पे कम रहता है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी अच्छा ही था, ऐसी कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, बट कंसिस्टेंसी वहाँ पे चाहिए वो थोड़ी सी लैक नजर आ जाती है। सो उस सब कुछ चीज़ों को हटाने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो जो डार्क में लिखा हुआ है, टैक्स भी देने के बाद 10,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 3 महीने पहले था 10,271 करोड़ और एक साल पहले था 9,000 करोड़। तो 9,000 करोड़ का कितना हो गया 10.5, 10,200 का कितना हो गया 10,700, मतलब रफली मोटा मोटी 500 ऐसा करोड़ का क्वार्टरली जंप नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छा डेटा हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एनपीए रेशियो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उसमें अगर हम लोग आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू द एडवांसेस कितना है 2.16, लास्ट टाइम था 2.30, एक साल पहले था 2.81, तो 2.81 2.16 2.30 2.16, तो काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जितना कम होगा एनपीए उतना अच्छा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहेंगे सर ईपीएस कवर करना रह गया, तो ईपीएस जैसे प्रॉफिट रहता है वैसे ईपीएस रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आपको वैसे ईपीएस देखने को मिलेगा। ये देखिए 15.26 का ईपीएस, 14.65, 13 का कितना हो गया 15.25, 14.65 का कितना हो गया 15.25, तो डेटा काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनका डेटा हम लोगों को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एक और चीज़ क्या होती है एस्टीमेट भाई साहब, तो एस्टीमेट की बात करें तो यहाँ पे एस्टीमेट को वो बीट करते हुए देखने को मिले, मतलब शॉर्ट टर्म वाले भी हम लोगों को इसमें खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर कोई खराब नहीं है, बट एस्टीमेट थोड़ा सा उनका ज़्यादा देखने को मिल रहा था, उसको वो बीट नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में कभी कभी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। बट दोनों फैंटास्टिक बैंक है। अभी आ जाते तीसरी रिटेल इन्वेस्टर की सबसे फेवरेट बैंक येस बैंक, ठीक है। तो येस बैंक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग इसके खिलाफ सुनना पसंद यहाँ पे नहीं करते, इमोशनली ऐसी चीज़ें को कैरी करना ये हम खुद का ही नुकसान यहाँ पे करवा लेते हैं। जो डेटा है वो डेटा है, ठीक है, जो सच है वो सच है। येस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे 26 रुपये पे फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो येस बैंक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर कभी कभी बहुत अच्छा दिखाते बट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब, तो वापस नीचे आता है। तो इस प्रकार की छोटे मोटे चीज़ें चलती रहती है। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे छोटा मोटा पैसा बन जाएगा, 20 30 40 50 इतना चल जाएगा, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 200 300 400 उसके लिए एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस आपका चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रोविजन घटना चाहिए और एनपीए घटना चाहिए, तभी जाके वो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए इस वक्त येस बैंक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा रहा करके। तो आप देख सकते हैं मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस है, ठीक है। तो भाई साहब आपका इनकम बताओ, तो इनकम में अगर हम लोग देखेंगे 9 लाख के रेंज में है, 8,17,000, 7,22,000, ठीक है। तो 7,22,000 बिकम 9 लाख के रेंज में, 8,17,000 9 लाख के रेंज में, तो इनकम तो काफ़ी अच्छा है भाई। इनकम तो पहला तो अच्छा होना ही चाहिए, वरना आगे की गाड़ी पूरी बिगड़ जाती है। खर्चा कितना है 8,11,000, 7,30,000, 633, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। तो चलो कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में ही नजर आ जाती है। तो प्रॉफिट कितना है 90,000 का प्रॉफिट, लास्ट टाइम 86,500 का प्रॉफिट, उसके पहले 88,000 का प्रॉफिट, तो अच्छा प्रॉफिट है। बट अगेन प्रोविजन आपको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा फंसा है। जो पुराना येस बैंक का मैनेजमेंट था राणा कपूर के अंदर, उन्होंने इधर ही गफला किया था। तो कितना 90,000 में से वो कह रहे भाई 47 हटा दो, 47,000 कि शायद से वापस नहीं आएगा। पिछले क्वार्टर में 55 था, उसके पहले 61 था। तो क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रोविजन एंड कंटिजेंसी हम लोग को थोड़ा थोड़ा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो अच्छी बात है। और ये सब कुछ कट करने के बाद और टैक्स देने के बाद फाइनल जो हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो कितना है 45,000 का है नेट प्रॉफिट। 3 महीने पहले था 23,000 और एक साल पहले था 20,000। सो 20,000 45 हो गया, 23,000 45 हो गया, तो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस येस बैंक का नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनकम के हिसाब से देखने को मिल रहा है, प्रोविजन के भी हिसाब से देखने को मिल रहा है। बस अभी एक ही पॉइंट रह चुका है, वो है एनपीए। ऑब्वियसली ईपीएस भी आपको देखने को मिलेगा 0.16, 0.08, 0.07। सो ऑब्वियसली डबल होते हुए ईपीएस हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। सो ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1.72 एंड 2.2, तो 2.2 बिकम 1.7, 2% बिकम 1.7। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों येस बैंक के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। अगर येस बैंक लगातार अगर ऐसे नंबर दिखाएगा
तो भाई बड़े प्लेयर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी यहाँ पे पैसा लगाकर होल्ड कर पाएंगे। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं येस बैंक ने भी बहुत अच्छे नंबर्स फिलहाल तो यहाँ पे दिखाए। अगेन कह रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी के साथ अगर ऐसा ही ऐसा खेलता रहेगा प्लेयर तो डेफिनेटली एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस प्रकार की हम लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार देखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सेंचुरी लगा दी, कल वापस 0 पे आउट, फिर 10 रन बना रहे, 20 रन बना रहे, तो फिर वापस धीमे धीमे पीछे आ जाता है। सो ओवरऑल अभी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो येस बैंक ने बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। मंडे के दिन जरूर येस बैंक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहेगा कि कैसा रिएक्शन दिखाता है करके। सो ठीक है दोस्तों, ये तीनों बैंक्स के हम लोगों ने Q4 के नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर लिया। इसमें अगर मैं रैंकिंग दे दूं कि किसने अच्छा नंबर दिखाया है, तो डेफिनेटली येस बैंक के नंबर ने तो एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सेकंड नंबर ICICI बैंक को हम दे सकते हो और तीसरा नंबर IDFC फर्स्ट बैंक को भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके फटाफट सारे नंबर्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।